हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही है, सेफ है एंड प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हो। सो आई होप आप पढ़ाई भी कर रहे हो। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो ग्रामर का वोकैबुलरी स्किल आपका बढ़ाने के लिए आपको बहुत यूजफुल है, जिसका नाम है होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड होमोनिम्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ ना ही आपके स्टूडेंट लेवल तक आपको काम आएगा, बट आपके लाइफ में भी आपको यूजफुल होगा। इससे इनफैक्ट कहीं ना कहीं पता पड़ जाएगा कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, आप कितने स्मार्ट पर्सन हो, कि आपको वर्ड्स के डिफरेंसेस, वर्ड्स के मीनिंग्स अलग अलग पता है, वर्ड्स का यूजेज पता है। बहुत सारे ये जो आज हम वर्ड्स देखेंगे वो आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, आपको पता भी है कि इसके मीनिंग्स अलग है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। एंड उसे टेक्निकली क्या कहा जाता है, होमोफोन्स क्या है, होमोग्राफ क्या होता है, होमोनिम्स क्या होता है, वो सारी चीज आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत प्यारा टॉपिक है। ओके, सो सबसे पहले तो वर्ड को ब्रेक करते हैं। व्हाट इज होमोनिम्स, होमोफोन्स? होमो, सब में कॉमन वर्ड क्या है? सब में कॉमन वर्ड है होमो। होमो वर्ड का मीनिंग सिंपल सा होता है सेम, सेम, सिमिलर। होमो का मतलब होता है सेम। इसीलिए हम लोग, अगर आपको याद होगा, साइंस के वीडियोस में हम लोग यूज कर चुके वर्ड, और शायद मैंने तभी बताया भी होगा आपको, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मतलब सेम, पूरी तरह से सेम। तो होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। नाउ होमोफोन्स क्या होता है? तो दूसरा वर्ड जो है आपका, सफिक्स जो लगा है फोन, तो फोन पे क्या करते हैं हम लोग? फोन पे बात करते हैं, द वे यू स्पीक, राइट? तो साउंड से रिलेटेड इसका मीनिंग हो गया, यानी कि जिस वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, जिस वर्ड का साउंड सेम होता है, सेम, होमो सेम, साउंड फोन, तो जिस वर्ड का साउंड सेम होता है उसे होमोफोन्स कहते हैं। ओके, हम जल्दी अभी एग्जांपल्स वगैरह पूरा सब कुछ डिटेल में देखेंगे। मैंने एक पीडीएफ बनाया अपने एक फ्रेंड के हेल्प से, सो वो देखेंगे पूरा। सो पहले बेसिक उसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो होमोफोन्स यानी सेम साउंड करने वाले वर्ड्स, उनके मीनिंग डिफरेंट होंगे। ये आपको समझना है, मीनिंग तो डिफरेंट ही होगा हर एक वर्ड का, ठीक है? मीनिंग डिफरेंट होगा एंड खाली उसका साउंड सेम होगा, उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी, वो लिखने का तरीका भी डिफरेंट होगा। ओके, तो वो हम देखेंगे एग्जांपल्स अभी कुछ ही देर में। सेकंड है हमारा होमोग्राफ। होमोग्राफ, तो होमो मतलब सेम, सेम क्या होना चाहिए? ग्राफ। ग्राफ यानी कुछ चीज हम राइटिंग या ड्राइंग एक्चुअली करते हैं, तो ड्राइंग यानी राइटिंग की बात हो गई। तो रिटन, तो जो वर्ड्स रिटन यानी कि जो स्पेलिंग सेम होती है, सेम होती है, और उसके साउंड शायद सेम भी हो सकते हैं, शायद डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको समझनी है, उसकी स्पेलिंग सेम होती है, पूरा वर्ड टू वर्ड स्पेलिंग सेम होता है। वैसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोग्राफ, होमोग्राफ्स कहते हैं। नाउ होमोनिम्स क्या होता है? होमोनिम्स यानी कि साउंड भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, दोनों चीज का मर्ज हो गया। साउंड भी सेम करेगा वो, स्पेलिंग भी सेम करेगा वो, उसे होमोनिम्स कहते हैं। ना होमोनिम्स और होमोग्राफ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन आपको एक सिंपल लॉजिक समझना है। पहले आपके पोर्शन के हिसाब से अगर बात करें, सिलेबस के हिसाब से बात करें, तो आपको होमोनिम्स का कहीं जिक्र नहीं दिखेगा, होमोग्राफ दिखेगा, होमोफोन्स दिखेगा। तो एकदम सिंपल, जिसका साउंड सेम है वो फोन्स, जिसका स्पेलिंग सेम है वो ग्राफ। ओके, दोनों तीनों चीजों के मीनिंग्स यानी होमोफोन्स, होमोग्राफ, सब में हर एक वर्ड का मीनिंग तो अलग ही होने वाला है, यानी डिफरेंट मीनिंग्स तो तीनों में ही होने वाले हैं। रही बात अगेन होमोग्राफ की और होमोनिम्स की, तो हर एक होमोनिम्स जो है, हर एक होमोनिम्स जो है वो होमोग्राफ भी बन सकता है। हर एक होमोनिम होमोग्राफ भी बन सकता है, लेकिन हर एक होमोग्राफ होमोनिम बने ये जरूरी नहीं है। तो ये थोड़ा सा है, एकदम ग्रे एरिया है, लेकिन आप जितने एग्जाम्पल्स देखोगे
उतना आपको समझ में आएगा। एंड आपके लेवल पे, सिंपल स्टूडेंट लेवल पे अगर आपको बोलूं तो सिंपल सा याद रखना है आपको, आपको होमोफोन्स एंड होमोग्राफ के बीच का डिफरेंस याद रखना है। एंड होमोनिम्स तो होमोग्राफ इक्वल समझोगे तो भी चलेगा, डजंट रियली मैटर्स। ओके, सो लेट्स नाउ सी द पीडीएफ एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे वर्ड्स है, एंड मैं चाहूंगा कि आप ये लिख के रखें, आप इसका नोट्स बनाएं, आप ये पूरा पीडीएफ लिखें एंड उसके एग्जांपल्स आप सेंटेंसेस क्रिएट करें, क्योंकि सेंटेंस क्रिएट करने से आपका ओवरऑल ग्रामर अच्छा होगा, ओवरऑल ग्रामर इंप्रूव होगा। ओके, नॉट जस्ट नोइंग द वर्ड्स, बट वो वर्ड्स को कैसे यूज करना है सेंटेंस में वो भी आपको आना चाहिए। सो विल सी दैट, लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक विथ यू, टेक्स्ट बुक आई मीन टू से पीडीएफ विथ यू। सो आई होप आपको ये दिख रहा है, यस। सो this is a PDF, homophones, homograph and homonyms. सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ होमोफोन्स और होमोग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे। सो होमोनिम्स अगर आपको कंफ्यूजिंग ज्यादा लगे तो उसको आप सिंपली होमोग्राफ ही समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ओके, थोड़े और हम एग्जांपल्स देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले होमोफोन्स यानी कि साउंड अलाइक, जिसके साउंड सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, स्पेलिंग अलग होगी, एंड डिफरेंट मीनिंग्स। तो डिफरेंट मीनिंग्स तो सब में होने ही वाला है, ये तो आप पहले समझ के रखो कि डिफरेंट मीनिंग्स तो सब में होने ही वाला है, मीनिंग तो सबका डिफरेंट होने ही वाला है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा लेकिन साउंड सेम होगा, साउंड जो है सेम होगा। तो फोन्स, फोन पे बात करते हैं, उससे आपको याद रखना है कि सेम साउंड, फोन, होमो मतलब सेम। ओके, सो सेम साउंड। एग्जांपल्स देखते हैं। आर, तो ये हम कहते हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स। आर यानी ये टाइम, एंड आर यानी हमारा, राइट, समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस। आर हाउस, आर डॉग, आर कार। सो आर, दोनों का अब देखिए साउंड आर होता है, आर सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग दोनों की अलग है, मीनिंग दोनों का अलग है। ओके, सेकेंड एग्जांपल है हियर। हियर, तो हियर यानी सुनना, टू हियर, एंड हियर, राइट हियर, राइट नाउ, हियर यहां पर, इस जगह पर। तो अगेन दोनों का प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड सेम है, एंड दोनों का स्पेलिंग्स अलग है, एंड मीनिंग्स भी अलग है। तो हियर, राइट हियर, ओके, और हियर मी। ओके, फिर नेक्स्ट है एड। ये एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट फॉर्म एड जो होता है, एड्स, और ये एड यानी एडिशन करना, राइट, एडिशन का शॉर्ट फॉर्म एड। सो दोनों का अगेन साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही अलग है। ओके, फिर 8, सो द नंबर 8 यानी कि 1 2 3 4 वाला 8, एंड ईट का पास्ट टेंस 8, आई एट लंच, आई एट मैंने लंच खा लिया, आई एट डिनर, तो 8 यानी खा लिया। ओके, एंड 8 यानी नंबर। तो अगेन दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम, साउंड बिल्कुल सेम, होमोफोन्स, साउंड बिल्कुल सेम, लेकिन स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग। फिर वेदर और वेदर, तो पहला वाला जो यहां पे दिख रहा है आपको वेदर, पहला वाला जो दिख रहा है दैट इज व्हेन यू से कि क्लाइमेटिक कंडीशन वाला वेदर, डेली वेदर कैसा है। सो द वेदर इज रेनी, द वेदर इज ड्राई, द वेदर इज कोल्ड, द वेदर इज सनी, तो वेदर। और ये वाला दूसरा वाला जो वेदर होता है वो हम जब कोई डिसीजन लेना होता है और डिसाइड नहीं कर सकते, वेदर आई शुड गो और नॉट, वेदर आई शुड गो टू स्कूल और नॉट, वेदर आई शुड स्टडी और नॉट, वेदर आई शुड ईट और नॉट। तो ये वाला डिसीजन मेकिंग में ऑप्शंस हम कंफ्यूजन रहता है तब यूज करते हैं वेदर। तो ये सब आपके स्पीकिंग स्किल्स में भी आपको काम आएगा, जब आप बात करते हो और आपको स्पेलिंग्स ये पता होना चाहिए, यूजेज करना आना चाहिए आपको। तो साउंड सेम होता है लेकिन राइट करोगे उसको तो आपको स्पेलिंग सही पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो। ओके, सो ये फर्स्ट वाला क्लाइमेटिक कंडीशन जो बताता है, एंड सेकेंड वाला आपका डिसीजन मेकिंग, जिसमें आप चॉइस डिसाइड करना चाहते हो कि क्या करना है, नॉट डिसाइडेड येट, वेदर आई शुड गो और नॉट,
whether I should eat or not. Okay, so ये दोनों. फिर नेक्स्ट है ब्रेक. ब्रेक तो अगेन दोनों का साउंड फिर से हर एक में नोटिस करो, साउंड सेम है. ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना, टूटना, और ब्रेक यानी कार के ब्रेक्स जो होते हैं. सो ये कार के ब्रेक्स हो गए, और ये ब्रेक यानी तोड़ देना, कोई चीज ब्रोकन डाउन, राइट, टूटी हुई चीज. तो ये फर्स्ट वाला तोड़ना वाला ब्रेक एंड सेकेंड वाला कार के ब्रेक्स. दोनों के साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है एंड मीनिंग अलग है. तो ये याद रखना आप. नेक्स्ट है सेल एंड सेल. तो सेल यानी बेचना, फर्स्ट वाला सेल क्या है, बेचना, टू सेल समथिंग. एंड सेल यानी ये, अब इसके देखो बहुत सारे मीनिंग है. प्रिजन सेल भी हो सकता है, जेल, जेल का जो होता है एक छोटा सा कमरा, उसे भी सेल कहा जाता है. फिर हमारे बॉडी के सेल होते हैं, उसे भी सेल कहा जाता है. सो ये वाले सेल के बहुत सारे मीनिंग्स हो गए अलग से फिर से. ठीक है, तो ये याद रखना. फिर नेक्स्ट है सेंट और फिर सेंट. अगेन दोनों का साउंड सेम है, बिल्कुल सेम, सेंट सेंट. लेकिन आपको पता होना चाहिए कब क्या यूज कर रहे हैं. 50 सेंट मैंने कहा, 50 सेंट, 50 सेंट एक पर्सन का नाम भी है, रैपर का. सेंट यानी बेसिकली मनी होता है, ये 50 सेंट यानी मनी का यूनिट है. और ये सेकेंड वाला सेंट यानी कि खुशबू, फ्रेग्रेंस, सेंट ऑफ अ वुमन. ओके, सो सेंट सेंट दोनों का ही यहां पर सेम साउंड, मीनिंग अलग, स्पेलिंग अलग. ओके, नेक्स्ट है डाई. तो डाई, पहला वाला डाई क्या है, टू डाई यानी कि मर जाना. एक और इसका मीनिंग होता है जो आप लूडो में खेलते हो, डाई, राइट, जो प्रोबेबिलिटी हमने देखा डाई, राइट. सो डाई वो भी एक मीनिंग होता है ये वाले डाई का. दूसरा वाला डाई है यानी कलर, ये वाला जो डाई है यानी कलर. ओके, सो ये अगेन दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम, लेकिन मीनिंग्स बहुत एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एंड अलग अलग तो पक्का होने वाले हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है फ्लावर एंड फ्लावर. तो पहला वाला फ्लावर क्या होता है, फ्लावर यानी कि जो आटा होता है बेसिकली, वीट, वीट का आटा बोलो या कोई भी वीट फ्लावर या कोई भी ग्रेन का आटा बेसिकली जो होता है. सो फ्लावर, और ये वाला फ्लावर क्या है, आपका फूल बेसिकली, राइट. तो सेकेंड वाला आपका फूल्स, रोज, जैस्मिन फूल्स, और ये फ्लावर यानी कि आटा. फिर नेक्स्ट है फॉर. फॉर तो फॉर यानी कि जो आप सेंटेंस में यूज करते हो, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी, आई एम गोइंग फॉर अ ड्रिंक, आई एम गोइंग फॉर अ लंच. तो फॉर और ये फोर तो ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड है. हम बोलने के हिसाब से उसको थोड़ा सा फोर फोर कर देते हैं, लेकिन ये सेम साउंड्स होंगे इसके, एंड मीनिंग अलग है एंड स्पेलिंग्स अलग है. नेक्स्ट है एकदम सिंपल, जो बहुत बार हम लाइक ये सब पोएम्स वगैरह में आप नोटिस करोगे, पोएट्स लोग, राइटर्स लोग पोएम्स वगैरह में काफी होमोफोन्स के साथ खेलते हैं. सो नाइट, नाइट, इन द नाइट केम टू द टाउन. द, अब इन द नाइट यानी कि रात वाला नाइट, सेकेंड वाला क्या है, रात वाला नाइट है, और दूसरा वाला नाइट यानी कि जो ये सिपाही होता है वो नाइट. ओके, सो नाइट, नाइट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है. फिर नॉट, नॉट तो एक पहला वाला नेगेशन यानी कि मना करने वाला नॉट, नॉट येट, नॉट नाउ, नॉट, और दूसरा वाला नॉट यानी घाट जो बांधते हैं हम लोग, रोप का जो घाट बांधते हैं उसे नॉट कहते हैं. सो एकदम सिंपल, अगेन साउंड सेम और स्पेलिंग्स अलग, मीनिंग अलग. मैं चाहता हूं आप सभी ये सेंटेंसेस को ट्राई करें. एक ही दोनों जो है होमोफोन्स जो है पैर, ये जोड़ी जोड़ी होती है, होमोफोन्स की पैर होती है, जोड़ी होती है, सारी की सारी जोड़ियां होती है. ओके, सो ये पेयर्स का मैं चाहता हूं आप एक ही सेंटेंस में किसी तरह से यूज करें उसको. ठीक है, तो वो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, वो बहुत अच्छा आपका लाइक इंग्लिश स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बहुत बेटर करेगा. नेक्स्ट है राइट, राइट. सो राइट यानी कि सही होना, यू आर राइट, और राइट यानी लिखना, टू राइट समथिंग. ओके, तो राइट, राइट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है. फिर नेक्स्ट है सी, सी तो सी यानी देखना, और ये वाला सी यानी कि आप जानते हो समुंदर, ओशन. फिर नेक्स्ट है सोल यानी कि आत्मा, आपकी स्पिरिट, सोल. एंड फिर है सोल यानी कि आपके शू के अंदर जो रखते हैं वो सोल. ओके, या अपने पैर का भी जो नीचे का पार्ट हो उसे भी सोल कहते हैं. सो अगेन साउंड सेम, मीनिंग अलग एंड स्पेलिंग अलग.
ग्राफ, स्पेलिंग यानी ग्राफ, लिखने का तरीका। तो इससे आपको एक्चुअली समझना है कि होमोफोन्स और होमोग्राफ अलग कैसे होंगे। ओके, नेक्स्ट है सन यानी बेटा और सन यानी सूरज। तो फर्स्ट वन इज योर लाइक बेटा, आपका लाइक लड़का, एंड सन यानी कि सूरज। उसके बाद नेक्स्ट है स्टील। स्टील तो देखिए, स्टील यानी चोरी करना। टू फर्स्ट वन है चोरी करना, कुछ रॉब, टू स्टील समथिंग। एंड स्टील यानी कि आपका जो हमने अभी लास्ट वाले वीडियो में ही देखा कि स्टील इज एन मिक्सअप ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड टिन, राइट। सो वो स्टील जो हम लोग यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील। सो ये हमारा मेटल पूरा। नेक्स्ट है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। सो ये बहुत ही कॉमन है और बहुत बार आपके राइटिंग स्किल्स में यूज हो सकता है, आपके आपके डे टू डे लाइफ में यूज हो सकता है। इसलिए मैंने सारे वैसे ही एग्जांपल्स लिखे बहुत सारे, जो आप इसको यूज कर सको, अपने लाइफ में यूज कर सको, कहीं ना कहीं उसको यूज कर सको। तो इसका मीनिंग, और ये कंफ्यूज भी बहुत करता है। सो ये पहला वाला है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना यानी कुछ मान लेना, जैसे कि अपनी गलती मान लेना, एक्सेप्ट योर फॉल्ट, एक्सेप्ट द रिवॉर्ड, एक्सेप्ट द गिफ्ट, एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस, मान लेना। जबकि सेकंड वाला है एक्सेप्ट यानी वो छोड़ के, उसको एक्सक्लूड करके, वो चीज वहां पे इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। all the students in the class did their homework except राज, यानी राज को छोड़ के सबने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। तो एक्सेप्ट यानी छोड़ देना उस चीज को, पर्टिकुलर वो चीज एक्सेप्शन केस है। हमने साइंस में भी ये बहुत बार, कल की वीडियो में ही शायद से मैंने बहुत बार हमने यूज किया था कि मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में कितने सारे एक्सेप्शनल केस थे, यानी उनको छोड़ के बाकी सब। एंड पहला वाला कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना, टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, टू एक्सेप्ट एनीथिंग, जो भी चीज हमें वो स्वीकार कर लेना। सो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूजफुल। नेक्स्ट है देन। देन तो ये भी बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूजफुल। देन ये बहुत बार मैं देखता हूं, लाइक चैट वगैरह होती है किसी के साथ, तो बहुत बार लोग इसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं। देन यानी ये टाइम बताता है, पहला वाला टाइम इंडिकेट करता है कि देन, तभी, देन, एट, ओके लेट मी फ्रेम अ सेंटेंस। देन का सेंटेंस फ्रेम करेंगे हम, देन आई वेंट टू द शॉप। देन यानी उसके बाद में, आई वेंट टू द, आई केम होम देन आई वेंट टू द शॉप, मैं घर पे आया उसके बाद में गया। देन, देन मतलब टाइम इंडिकेट करता है। जबकि THAN देन आपका कंपैरिजन है। ये बहुत सिंपल सा है, कंपेयर करता है। जो ग्रेटर देन, लेस देन आप लिखते हो, वो आपको ये वाला देन यूज करना होता है, ग्रेटर देन, लेस देन। मैथ्स में आप बोलते हो ग्रेटर देन, लेस देन, तो ये कंपेयर करने वाला देन होता है। और THEN देन यानी टाइम इंडिकेट करता है कि कब हुआ वो चीज, आई डू इट देन, देन। ओके, तो ये भी बहुत कॉमन, बहुत ही जहां पे मिस्टेक कर लेते हैं बहुत जन, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बट बहुत बड़े होने के बाद भी लोग मिस्टेक करते रहते हैं, क्योंकि कभी क्लियर नहीं हुआ रहता है। फिर मैंने एक बड़ा ही यूनिक सा लिखा है, जो अगेन, जो ये एक्चुअली ये सब मैंने उस सोच के लिखा कि जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं एक्चुअली, और मैं जो जनरली लोगों का मिस्टेक देखता हूं बात करते वक्त। तो योर, तो ये योर एक होता है, पहला वाला जो है, पहला वाला योर, इट मींस आपका, योर, योर्स ट्रूली, योर, आपका। एंड यू आर का जो शॉर्ट फॉर्म हम करते हैं, तो योर, इसे भी योर रीड किया जाता है। तो बहुत बार लोग ये वाले योर जब बताना था, योर कार, योर यानी आपका कार, और यू आर का शॉर्ट फॉर्म जब बोलना होता है मुझे कि यू आर क्रेजी, यू आर क्रेजी, तो हम उसको बोलने की भाषा में लाइक कैसे बोलते हैं, लाइक सेंटेंस, जब हम स्पीक, व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, तो हम उसको कैसे बोलते हैं, योर मैड। तो लोगों को बोलना होता है योर मैड, लेकिन वो टाइप कर लेते हैं या बेसिकली लिख लेते हैं योर मैड। तो ये योर मैड हो जाता है आपका मैड, आपका मैड ऐसा नहीं होता है। यू आर बोलना है मुझे, यू आर की जगह पे शॉर्ट फॉर्म यूज होता है योर, योर मैड, योर मैड, ऐसा, तुम पागल हो, योर मैड। तो ये बहुत बार लोग गलतियां करते हैं, योर एंड यू आर का शॉर्ट फॉर्म योर, ओके, एपोस्ट्रोफी RE, यू आर, ओके। ये भी आप ट्राई, मतलब देखना, इसके सेंटेंसेस बनाना अलग अलग। फिर अगेन ये भी बहुत कॉमन सा है, एयर, एयर। तो ये एयर यानी हवा, बेसिकली फर्स्ट वाला हवा वाला,
एंड हेयर, हेयर टू द थ्रोन, हेयर यानी कि आपका आपको जो हेरिडिटरी से आपके जो लाइक बच्चे, आपके बच्चे, तो थ्रोन पे कौन बैठेगा, मतलब राजगद्दी पे कौन बैठेगा, हेयर टू द प्रॉपर्टी, यानी कि मरने के बाद किसको सब मिलने वाला है, तो उसे हेयर कहा जाता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन बहुत ही यूनिक सा हेयर, ओके। तो हेयर टू द थ्रोन, थ्रोन यानी कि राजगद्दी, हेयर टू द थ्रोन। सो हेयर एंड एयर, अगेन साउंड सेम है सबके, मीनिंग अलग, स्पेलिंग अलग। फिर हेयर और हेयर, तो ये वाला हेयर आपका मतलब रैबिट वाला हेयर जो होता है वो, हेयर एंड द टॉर्टोइस, हेयर एंड हेयर यानी बाल, ओके। सो हेयर, हेयर। फिर लूज, लूज, तो पहला वाला जो है लूज यानी हार जाना, लूज यानी हार जाना, लूज द मैच, लूज यानी हार जाना, और लूज यानी ढीला। सेकेंड वाला क्या है, लूज यानी ढीला। यहां भी बहुत बार लोग मिस्टेक करते, कौन सा लूज कहां यूज करना है, बहुत बार लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं। फिर होल एंड होल, तो पहला वाला इज होल यानी छेद, दीवार में होल है, देयर इज अ होल इन द वॉल, ओके, होल। और दूसरा होल यानी पूरा, पूरी तरह से। तो ये एग्जांपल मैं बहुत बार यूज करता हूं बच्चों को, जब मैं होल नंबर का कंसेप्ट बताता हूं, जब मैं बच्चों को होल नंबर्स का कंसेप्ट पढ़ाता हूं मैथ्स में, तो मैं उनको कैसे याद दिलाता हूं, होल नंबर्स का सेट कहां से चालू होता है, जीरो से चालू होता है। तो जीरो से चालू होने वाले सेट को होल नंबर्स कहते हैं, राइट। तो होल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, तो उससे याद रखना है आपको कि होल ऐसा दिखता है विच इज जीरो, उससे याद रखना है कि होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होता है। तो जब मुझे छोटे बच्चों को समझाना होता है ये बात, या जनरली बच्चों को समझाना होता है, तो मैं उनको ये रेफरेंस देता हूं कि होल यानी छेद, तो होल यानी जीरो, तो जीरो से स्टार्ट होता है हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स। तो आई होप आपको भी ये याद रहेगा। वन, वन, पहला वाला है जीत गए, वी वन द मैच, वन, और दूसरा वाला है जो नंबर वन है, वन, ओके। एंड लास्ट वाला अगेन जो बहुत कॉमन यूज होता है, नो, नो, नो यानी कि मना कर देना, नो आई एम नॉट गोइंग देयर। एंड टू नो समथिंग यानी पता होना, टू नो, डू यू नो दैट, डू यू नो दैट, नो आई डोंट नो दैट, डू यू नो दैट, नो आई डोंट नो दैट। तो दोनों में साउंड सेम है, लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग्स बिल्कुल ही अलग है। तो ये भी बहुत कॉमन, ये बहुत सारे मैंने कॉमन कॉमन वाले खुद से लिखे थे, कुछ मैंने इंटरनेट से भी एग्जांपल्स देखे थे, बट बहुत सारे मैंने खुद से लिखे थे, ताकि आपको मैं एकदम जो यूज हो ज्यादा से ज्यादा वो मैं आपको बता सकूं। सो आई होप आपको ये होमोफोन्स समझ में आया। नेक्स्ट थोड़े से सेंटेंस भी मैंने बनाए हैं, एंड मेरे फ्रेंड ने भी मुझे हेल्प किया है। सो सेंटेंसेस, पहला, वी हैव 1 hour बिफोर आवर लेक्चर स्टार्ट्स, वी हैव 1 hour बिफोर आवर लेक्चर स्टार्ट्स। तो ये बोल, अगर आप सुनोगे सिंपली तो आर आर रिपीट हो रहा है कितना, राइट। तो ये मैंने बीच में लाइक हाईलाइट करने के लिए उसको कैपिटल लिखा है, वैसे सेंटेंस के बीच में कैपिटल नहीं आएगा, बट आपको वो समझाने के लिए कैपिटल लिखा है। वी हैव 1 hour बिफोर आवर लेक्चर स्टार्ट्स, तो आर आर, ओके। फिर नेक्स्ट है, इफ यू सेल ड्रग्स यूल एंड अप इन अ प्रिजन सेल, तो अगर आप ड्रग्स बेचोगे तो आप जेल जाओगे। तो इफ यू सेल ड्रग्स यूल एंड अप इन प्रिजन सेल, तो सेल, सेल। फिर वी वन द मैच बाय जस्ट 1 run, वी वन द मैच बाय जस्ट 1 run, तो 1-1, तो 1-1, ओके। फिर टू मेक अ फ्लावर शेप्ड केक यूल नीड सम फ्लावर, तो फ्लावर के शेप का केक बनाने के लिए आपको आटे की जरूरत होगी, केक बनाने के लिए आटा लगता है, राइट। सो फ्लावर, फ्लावर शेप्ड केक यूल नीड सम फ्लावर, तो फ्लावर, 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 ओके। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होमोफोन्स, एंड आप भी इस तरह से यूज करने की कोशिश करिए। मैंने सारे तो सेंटेंस नहीं लिखे, सीधी सी बात है, बहुत ही हेक्टिक वर्क है वो। तो मैं चाहता हूं आप मैक्सिमम जितने हो सके उतने सेंटेंसेस लिखिए, एंड हो सके तो कमेंट में मुझे बहुत सारे सेंटेंसेस बताइए, ताकि मैं वो थोड़े चेक कर सकूं, एंड हम एक कन्वर्सेशन कर सके, मैं देख सकूं आप ग्रामेटिकली सेंटेंस भी सही फ्रेम कर पाते हो कि नहीं। क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूं बच्चे मुझे जब कुछ कमेंट करते तो बहुत उनके सिली मिस्टेक्स होते हैं, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होते हैं, मैं उनको बड़े प्यार से करेक्ट भी करा देता हूं।
कि आपको एग्जैक्टली ये सेंटेंस में ये वर्ड बोलना चाहिए था। ओके, सो अगर आपको भी मैं करेक्ट करता हूं आपके कमेंट में, तो कभी बुरा मत मानना कि अरे सर को हम तारीफ कर रहे हैं, सर का हम थैंक यू बोल रहे हैं और सर हमें ग्रामर ठीक करा रहे हैं। तो मैं बस आपके हेल्प के लिए आपको ठीक कराऊंगा, तब तो आप बुरा मत मानना, ठीक है। सो कमेंट में मुझे बताइए कि क्या अलग अलग आप होमोफोन्स जितने हमने एग्जांपल्स देखे ऊपर, वो आप सेंटेंस मुझे बना के दिखाइए। एंड खुद से भी, और अगर आपको और होमोफोन्स, बहुत सारे होमोफोन्स है, बहुत सारे, आप सोचने बैठोगे लिखने बैठोगे, बहुत सारे होमोफोन्स है, तो आप खुद से भी और होमोफोन्स सोचिए और मुझे बताइए। नेक्स्ट है हमारा होमोग्राफ। तो ये ग्राफ याद रखो, बार बार मैंने बोल रहा हूं, पहले स्टार्टिंग में भी समझा दिया मैंने। ग्राफ यानी जो लिखाई में अलग नहीं होगा, यानी होमो यानी सेम, ग्राफ यानी राइटिंग यानी कि स्पेलिंग, सिंपल सी भाषा में अगर बोलूंगा तो जो लिखा सेम जाएगा। तो लुक अलाइक यानी कि स्पेलिंग उसका सेम होगा, पूरा का पूरा स्पेलिंग सेम होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकता है। यहां पे यही कंफ्यूजिंग पार्ट है, प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो होमोफोन्स और होमोग्राफ तो बहुत सिंपली अलग है, बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि अलग है, क्योंकि होमोफोन्स के अंदर आपको स्पेलिंग अलग ही मिलने वाला है, सेम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन होमोग्राफ और होमोनिम्स बहुत ही सिमिलर चीज हो जाती है एंड ऑलमोस्ट सेम चीज हो जाती है कई बार, ठीक है। तो वो हम देखते हैं अभी होमोग्राफ। तो यहां पे याद रखना है आपको कि दे आर रिटन एंड स्पेल्ड, वर्ड्स दैट आर रिटन एंड स्पेल्ड द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग। सो मीनिंग तो सब में अलग है, मीनिंग तो पक्का सब में अलग है, लेकिन होमोग्राफ्स में और मे नॉट साउंड द सेम। शायद अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। तो फॉर आर सेनिटी एंड फॉर समझने के लिए मैंने वही एग्जांपल्स लिखे हैं जिसके साउंड अलग है, जिसके साउंड अलग है, डिफरेंट साउंड है, वही वाले मैंने लिए हैं एग्जांपल्स में। बाकी सारे एग्जांपल्स मैंने होमोनिम्स में दिए हैं, वो सारे के सारे होमोग्राफ भी बन सकते हैं, ये आपको समझना है लॉजिक। और आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, आपके लाइक पोर्शन के हिसाब से, उसको होमोनिम्स को आप होमोग्राफ में कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कोई लाइक ये नहीं चाहिए कि अरे सर नहीं हो रहा है। सिंपल सा बात है, स्पेलिंग सेम है, मीनिंग सबके अलग है, साउंड सेम हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो पहला लीड, तो लीड यानी कि गाइड करना, टू लीड, लीडर बन के आगे गाइड करना सबको, टू लीड द वे टू सक्सेस, तो लीड। और दूसरा होता है लेड, तो लेड यानी मेटल, हमारा हमने कल के साइंस के इसमें ही देखा, मेटल्स, लेड, राइट। तो ये हमारा मेटल, लेड। तो अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, लेड बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन लेड बोलते हैं, लेड। जैसे हम लोग इसका पास्ट बोलना होता है, लेड बाय, लीड का पास्ट लेड होता है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि सेम सेम सब है। तो लीड, पहले हम इसका ग्राफ के हिसाब से देखते हैं, स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, लीड यानी टू गाइड, इसका पास्ट टेंस वर्ड होता है लेड, और उसके साथ साउंड सेम कर रहा है हमारा ये वाला लेड। तो अगर आप मुझे इस दोनों में होमोफोन्स पूछो तो मैं आपको बोलूंगा लेड और लेड, होमोफोन्स हो गया, ऊपर वाला एग्जांपल होमोफोन, साउंड सेम कर रहा है। लेकिन आप मुझे लीड और लेड ये वाला बोलो तो ये मेटल, और ये गाइड करना तो ये हो गया होमोग्राफ। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिखा ताकि मैं आपको ये दोनों चीज में बता सकूं कैसे फर्क होता है, साउंड सेम एंड टू राइट सेम। ओके, आई होप आपको समझ में आई। फिर टीयर, आंखों में आंसू आना, टीयर, ओके, टीयर्स इन द आईज, टीयर्स, राइट। और दूसरा होता है टेयर, टेयर द पेपर, टू रिप इट ऑफ, टेयर पेपर। तो टीयर, टेर, तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है, कई बार तो प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो जाता है, सो ज्यादा उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपको याद रखना है, याद कि स्पेलिंग पूरा सेम है, इस इट मींस ग्राफ पूरा सेम है, ग्राफ अगर सेम है तो होमोग्राफ उसे कहेंगे। ओके, फिर है बाव, बाव और बो, तो बो एंड एरो वाला बो, बो एंड एरो वाला जो बो होता है, धनुष बाण का जो बो होता है वो,
ओके, बो एंड एरो वाला बो। एंड दूसरा होता है बाव डाउन, यानी जो स्टेज पे आर्टिस्ट लोग करते हैं शो खत्म होने के बाद, बाव डाउन। फिर दूसरा होता है बो टाई, बो टाई जो हम लोग पहनते हैं, बो टाई, तो वो भी एक होता है जो गले में पहना जाता है पार्टीज में, जेम्स बॉन्ड पहनता है बो टाई। तो एक ही वर्ड के लिखने का तरीका सेम है, ग्राफ सेम है, ग्राफ सेम है, ग्राफ सेम है, लेकिन मीनिंग्स अलग है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। फिर है लाइव, यानी कि लाइव लेक्चर लेना, लाइव, और होता है लिव, टू लिव, टू लिव अ गुड लाइफ, टू लिव अ सिंपल लाइफ। और लाइव, लाइव लेक्चर लेना, लाइव वायर। तो ये सब देखो, अगेन साउंड अलग हो गया, लिव और लाइव साउंड अलग हो गया, लेकिन स्पेलिंग ग्राफ सेम है। फिर फेयर, तो ये एग्जांपल जरा ध्यान दें। फेयर वर्ड की पहली बात बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं। फेयर यानी कि गोरा भी होता है, फेयर यानी कि टू ट्रीट जस्टिस के हिसाब से, यानी कि इट इज टू गिव अ फेयर ट्रीटमेंट, देयर शुड बी अ फेयर ट्रायल, यानी कि सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट, जस्टिस, फेयर। और दूसरा होता है जो मेला लगता है आपका, राइट, जो मेले लगते हैं उसे भी फेयर कहते हैं, राइट, तो दैट ऑल्सो फेयर। तो ये फेयर होमोनिम्स भी होते हैं और होमोग्राफ भी हो सकते हैं, स्पेलिंग भी सेम है और साउंड भी सेम है, तो उसे होमोनिम्स कहते हैं। तो यहां पर ये फेयर जो एग्जांपल मैंने लिखा है वो होमोनिम्स में भी आ सकता है, क्योंकि इसका साउंड भी सेम है एंड उसकी स्पेलिंग भी सेम है। मीनिंग तो अलग ही होगा सब में, वो तो आपको समझ के रखना है। फिर बैट, ये भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बैट एक चमगादड़ वाला बैट हो गया, बैट दूसरा बैट बॉल वाला, क्रिकेट वाला बैट हो गया। तो स्पेलिंग सेम है, इसलिए ये पहली बात होमोग्राफ के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो ये अगर आपको पूछा गया होमोग्राफ पता करना है, तो बैट आपको बोला, तो आप उसको होमोग्राफ बड़े आसानी से बिंदास आंख बंद करके टिक कर लेना, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। लेकिन आपको पूछा गया क्या ये होमोनिम है, तो आप बैट प्रोनाउंसिएशन भी सेम कर रहे हो, बैट साउंड भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, तो आप इसको होमोनिम भी कह सकते हो, इसको आप होमोनिम भी कह सकते हो। ओके, तो ये बात आपको समझनी है। सर होमोफोन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बेटा स्पेलिंग हमको यहां पर सेम है, और जबकि हमारा भले ही साउंड, भले ही हमारा साउंड सेम आता हो, लेकिन आपका स्पेलिंग जो है वो अलग यहां पर नहीं, मतलब ये अलग यहां पर नहीं है, सेम स्पेलिंग्स है। और हमने होमोफोन्स में देखा कि हमारी स्पेलिंग्स जो है वो अलग चाहिए। तो ये डिफरेंस आप ग्राफ और फोन्स का याद रखना कि फोन्स में स्पेलिंग अलग ही चाहिए, उसमें अलग ही स्पेलिंग चाहिए। ओके, सेम स्पेलिंग नहीं हो सकती उसके अंदर। सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही कॉमन ये होता है यूज। तो मिनट, तो मिनट पहले टाइम वाला मिनट देखेंगे कि मिनट इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल फिर से लिया है, मिनट और माइन्यूट। तो मिनट यानी कि टाइम वाला मिनट, आई विल बी विथ यू इन अ मिनट, कुछ ही 1 मिनट में मैं, मतलब 1 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आई विल बी विथ यू इन अ मिनट, तो टाइम। और दूसरा होता है माइन्यूट, माइन्यूट यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स, माइन्यूट ये वर्ड हम लोग यूज कर चुके हैं साइंस के एक एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। माइन्यूट, टाइनी, माइन्यूट, तो इसको माइन्यूट प्रोनाउंसिएशन भी किया जाता है। तो देखिए साउंड अलग हो गया, स्पेलिंग सेम हो गई, मीनिंग अलग है, ठीक है। तो ग्राफ सेम है, ग्राफ सेम है, तो होमोग्राफ होता है, ठीक है, होमोग्राफ। सो ये एग्जांपल थोड़ा सेंटेंस लिख लेना। अब होमोनिम्स में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, और होमोनिम्स और होमोग्राफ ऑलमोस्ट आप उसको सेम ही कंसीडर करिएगा फॉर योर करंट स्टूडेंट लेवल, जो आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में होमोग्राफ और होमोफोन्स ही पूछे गए हैं। ओके, जो कि बहुत सिंपल है डिफरेंशिएट करना। होमोनिम्स कहीं पूछा नहीं गया, होमोनिम्स करके आपको कहीं मिलेगा नहीं शायद से। सो होमोनिम्स यानी कि निम मतलब नाम होता है एक्चुअली, नेम्स और होमो मतलब सेम, तो सेम नेम वाले। तो सेम नेम मतलब वही ग्राफ भी सेम हो जाता है, लेकिन यहां पर साउंड भी सेम है, यहां पर बोलने का तरीका भी सेम है। ऊपर जैसे मिनट और माइन्यूट कहा मैंने एक बार, लिव और लाइव, तो ये प्रोनाउंस में अलग कर रहा था, लेकिन होमोनिम्स के अंदर ग्राफ तो सेम है ही, ग्राफ तो सेम है ही, लेकिन साउंड भी सेम है। तो एक तरह से ये होमोग्राफ और होमो साउंड का मिश्रण हो गया, होमोग्राफ एंड होमो साउंड का दोनों ही क्वालिटी इसके अंदर आ जाती है। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा
लेट्स सी एग्जांपल्स। सो बार्क, तो पहला तो हो गया बार्क, बार्क ऑफ अ ट्री। दूसरा होता है भौंकना, कुत्ता भौंकता है, बार्क। तो डॉग का बार्क साउंड हो गया ये, बार्किंग साउंड। और दूसरा जो ट्री का जो लाइक बार्क्स होते हैं, बार्क उसे कहते हैं, राइट। फिर है नेक्स्ट पेशेंट, तो एकदम सिंपल, गाने वगैरह में भी यूज होता है। बादशाह के गाने में ना, पेशेंट हूं तेरे, उसने कहा पेशेंट मेरी टेस्ट ना कर। तो पेशेंट यानी कि मरीज। एक होता है मरीज, जो हॉस्पिटल में मरीज है हमारा, फर्स्ट मीनिंग हो गया इसका मरीज। सेकेंड मीनिंग इसका हो गया टू बी पेशेंट, थोड़ा सा काम वेट करना, पेशेंटली वेट करो, पेशेंट रखो, पेशेंस रखो, तो पेशेंट। फिर है फेयर, तो मैंने फेयर देखो ऊपर भी यूज किया था, तो वो मैं यही यहाँ पे भी इसलिए लिखा है, यही समझाने के लिए कि होमोग्राफ होमोनिम्स भी हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया इसका, स्पेलिंग सेम हो गया इसका। तो फेयर का मीनिंग आप जानते हो, गोरा भी होता है, मेला भी होता है, फेयर ट्रीटमेंट वाला फेयर भी होता है। फिर बैट, बैट भी मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि बैट के अगेन साउंड सेम है। आप चमगादड़ वाले को भी बैट बोलते हो, आई सॉ अ बैट, बिकॉज ऑफ द बैट द कोरोना वायरस स्प्रेड, है ना। तो बैट, और खेलने वाले बैट को भी बैट ही बोलते हैं, उसका बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन सेम है एंड स्पेलिंग भी सेम है। तो सेम स्पेलिंग, सेम सेम साउंड और सेम स्पेल ग्राफ, तो होमोनिम्स। सूट, तेनु सूट सूट करदा, तो तेनु सूट सूट करदा, ये इसका मीनिंग क्या होता है कि पहला होता है सूट, यानी जो हम लोग इंडियन इसमें बोलते हैं कि सूट यानी लाइक जो ड्रेस होता है उसे सूट। और तेनु सूट, तेरे को सूट जो है वो सूट करता है, सूट करता है यानी जज रहा है, तुम्हारे पे ये अच्छा लग रहा है। तो तेनु सूट सूट करदा, तो सूट का दो मीनिंग हो गया। दूसरा, अगर इंग्लिश का इसका हिसाब से, वेस्टर्न के हिसाब से सूट बोले तो बॉयज का जो सूट होता है, सूट एंड ब्लेजर, वो भी सूट होता है, तो सूट। फिर विल, तो विल, विल यानी कि पहले तो हमारा विल पावर वाला विल, की हमारी इच्छा वाला विल, के विल, माय विल इज टू डू दैट। फिर ये होता है लीगल टर्म्स में विल, के फादर ने विल बनाई, ग्रैंडफादर ने विल बनाई, लीगल टर्म्स में विल डॉक्यूमेंट जो होता है वो। फिर होता है कि आई विल बी देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, वो वाला विल, आई विल, तो ये वाला। तो ऐसे करके अगेन साउंड सेम, स्पेलिंग सेम, लेकिन मीनिंग अलग अलग मिलेंगे आपको। फिर है एड्रेस, तो एक होता है एड्रेस टू द क्राउड, एड्रेस टू द क्राउड यानी कि स्पीच देना, यू आर सपोज टू एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे, तो आपको स्पीच देनी है, मतलब एड्रेस करना उनको, उनसे बात करना। और दूसरा होता है आपका एड्रेस, यानी कि होम एड्रेस जो होता है आपका, तो एड्रेस। फिर ब्रांचेस, तो ट्रीज के ब्रांचेस भी होते हैं, और बैंक के ब्रांचेस, या कोई भी स्कूल के ब्रांच है, तो ब्रांच बेसिकली वर्ड जो उसका मैंने प्लूरल लिखा हुआ है, ब्रांचेस। तो ब्रांचेस के अगेन स्पेलिंग सेम, मीनिंग अलग, साउंड भी सेम, तो होमोनिम्स। फिर बुक, तो बुक यानी आपकी किताब, और बुक ऑफ लाइट, बुक अ टिकट, बुक अ प्लेस, बुक एन होटल रूम, बुक, बुक यानी बुक करना, एंड बुकिंग मतलब वही बुकिंग, उसका हम वर्ड यूज करते हैं, एंड बुक यानी किताब। फिर ब्राइट, तो ब्राइट यानी कि ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट यानी क्या ग्लो होता है क्या वो स्टूडेंट, नहीं, ब्राइट स्टूडेंट यानी स्मार्ट, राइट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। और दूसरा होता है ब्राइट, ब्राइटनेस जो होता है आपका, ब्राइट। फिर करंट, तो करंट के भी अगेन बहुत सारे मीनिंग है। करंट एक पहली बात तो रिवर करंट का फ्लो हो गया, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ रिवर उसको करंट बोलेंगे। फिर जो आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट लगेगा वो करंट हो गया। और करंट सिनेरियोस, करंट सिचुएशन, प्रेजेंट, करंट यानी प्रेजेंट, करंट सिनेरियोस, करंट इश्यूज, करंट, वो वाला करंट। फिर डाई, तो ये डाई का भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ऊपर भी हमने वर्ड यूज किया था डाई। तो स्पेलिंग इसका सेम, साउंड इसका सेम, लेकिन मीनिंग बहुत अलग अलग, इसलिए यहां पे मैंने ये डाई एग्जांपल भी लिया, ऊपर भी मैंने डाई लिखा था। तो एक आपका खेलने वाला डाई, एक आपका मरने वाला डाई हो गया, तो ये दो अलग अलग डाई हो गए जिसके स्पेलिंग सेम है, साउंड भी सेम है। एक्सप्रेस, तो एक होता है एक्सप्रेस करना, खुद को एक्सप्रेस करना, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन एक्सप्रेस करना, कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, एक्सप्रेस। दूसरा होता है एक्सप्रेस यानी फास्ट, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं एक्सप्रेस वे, आपने कहीं देखा होगा हाईवेज पे क्या लिखा होता है, एक्सप्रेस वे लिखा होता है ना, एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे क्यों लिखा होता है, एक्सप्रेस का दूसरा मीनिंग होता है फास्ट, एक्सप्रेस मेल, एक्सप्रेस वे, तो एक्सप्रेस ये। फिर होता है फेयर, तो फेयर, ओके मैंने फेयर फिर से लिख दिया, ओके। लाई, लाई यानी कि एक होता है झूठ बोलना वाला लाई, एक होता है
लेट जाना, आराम करना, लाई यानी कि बेड पे ऐसे सो जाना, ऐसा लाई। तो लाई का भी अगेन प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। और फिर है मीन, यानी कि आपका एक एवरेज वाला मीन आप जो मैथ्स में यूज करते हो वो, फिर मीन गर्ल यानी कि जो बहुत ही मीन गर्ल, मीन बॉय बोलता हूं यार, मीन बॉय। तो मीन यानी कि जो बहुत ही रूड या मीन बिहेवियर करता है, सो मीन बॉय, ठीक है। मीन गर्ल इसलिए निकला क्योंकि मूवी है उस नाम से, इसीलिए, ठीक है, कोई दिल पे मत लेना गर्ल्स लोग। सो मीन, तो इसका भी अलग अलग मीन का मीनिंग्स है। सो दीज वेर फ्यू एग्जांपल्स, आई होप आपको ये समझ में आया। ओके, मैंने सेंटेंस भी लिखे हैं, सेंटेंस देखते हैं। क्लोज वर्ड का लिखा है मैंने सेंटेंस, डिड यू क्लोज द विंडोज बिफोर लिविंग द हाउस, क्या तुमने क्लोज, यानी यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, बंद कर दिया। और दूसरा है द हॉस्पिटल इज क्लोज टू द स्कूल इन द सिटी, तो ये होता है नियर वाला, क्लोज, क्लोज बाय, पास में ही है। तो एक ही वर्ड के साउंड सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। फिर ये फेयर वाला एग्जांपल, उसका सेंटेंस बनाया, द टीचर इज फेयर टू ऑल द स्टूडेंट्स, मैं सबके साथ जस्ट बिहेवियर कर रहा हूं, सबको इक्वल बिहेवियर करता हूं, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट करता हूं, वो वाला फेयर। और दूसरा एग्जांपल उसी चीज का वर्ड का, देयर इज अ बुक फेयर इन द नेक्स्ट वीक, यानी कि एग्जीबिशन जो लगता है, बुक फेयर हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई। एंड मुझे प्लीज, अच्छा, आपके इंग्लिश बुक में भी आपको जो है, लेट मी शेयर, आपके 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 क्या कहते हैं, कौन सा चैप्टर था, हाँ, ऑन विंग्स ऑफ फायर चैप्टर है मेरे ख्याल से, उसमें होमोफोन्स दिए, ऑन विंग्स ऑफ, यस, विंग्स ऑफ करेज, सॉरी विंग्स ऑफ फायर कह रहा हूं मैं, विंग्स ऑफ करेज में आपको देखो ये पूरा एक्टिविटी दिया हुआ है। स्टेट द मीनिंग्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स पूछे हुए यहाँ पे, यानी कि साउंड सेम, साउंड सेम, लेकिन स्पेलिंग अलग और मीनिंग अलग। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग मीनिंग ये करना है, सेंटेंस लिखना है। तो ये एक्टिविटी कंप्लीट करना, लेड, लेड, देखो लेड, लेड, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रोल, रोल, एयर, एयर, फीट, फीट, रेन, 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 ठीक है। तो ये आप मीनिंग्स अलग अलग लिखिएगा, सेंटेंसेस अलग अलग लिखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये सब बताइएगा। और दूसरा होमोग्राफ, देखो होमोग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें स्पेलिंग सेम होगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, और सेम भी हो सकता है, डजंट मैटर्स, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मीनिंग अलग होने वाला है, मीनिंग अलग होने वाला है इसका। तो फर्म, फर्म यानी कि कंपनी भी होती है, और फर्म डिसीजन वाला फर्म भी होता है। ट्रेन यानी कि आपकी ट्रेन, जो लोकल ट्रेन है वो ट्रेन, या ट्रेनिंग करना, ट्रेन फॉर वर्कआउट। टाइप, तो आपका टाइप क्या है, वो वाला टाइप, और टाइप करना यानी कि टाइपिंग करते हो आप, वो टाइप। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी दी है। आपके बुक में और जितने भी हर आपके लाइक टेक्स्ट बुक के पीछे आपको, लाइक चैप्टर्स के पीछे, पोएम्स वगैरह के पीछे जितने भी होमोफोन्स, होमोग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो जरूर सारे के सारे सॉल्व करके रखिएगा। हम जल्दी ही रिवीजन के टाइम ये सारी चीज कवर करने वाले हैं। आई होप आपने फिगर्स ऑफ स्पीच का भी वीडियो देख लिया था, ग्रामर का, अगर नहीं देखा है तो फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो भी देख लीजिए, और वो भी कंप्लीट कर लीजिए। आई होप अभी तक कंप्लीट कर लिया है फिगर्स ऑफ स्पीच, सारे बुक में अपने चैप्टर्स में अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढ के रखा हुआ है। कमेंट्स में मुझे जितने भी हमने अलग अलग एग्जांपल्स देखे, उसके मुझे सेंटेंस फ्रेम करके दिखाइए, मैक्सिमम सेंटेंस फ्रेम करने वाले को शाउट आउट दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।